अभी आपके इसी अररिया के इलाके का एक मौलवी वो बाकायदा तकरीर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरा वीजा नहीं पास कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ बोल दिया है, वो मेरा वीजा नहीं पास कर रहे। अबे जाहिल झूठे मक्कार। हमने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान, यू आर लायर, आप झूठे हो, आप फासिक हो, आपने कुरान के खिलाफ मजाक किया, आपने काबतुल्लाह की बेहुरमती की, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल कायम करके खुले लफ्जों में बोला, 5 मरतबा आपने हमारे उम्रा के वीजा को रिजेक्ट किया। और करोगे करो, नहीं जाऊंगा, लेकिन कल कयामत में सीना तान कर रब के सामने कहूंगा कि अल्लाह तुम्हारे काबतुल्लाह की बेहुरमती मोहम्मद बिन सलमान ने की। कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठा है तू। पहली बात तो तू झूठ बोलता है, सऊदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके बाद इस तरीके की कहानी सुनाता, तेरे जैसे न जाने कितने पड़े, तुझे वो वीजा नहीं देंगे उम्रा के लिए। और तू ये समझता है कि सामने पब्लिक जो बैठी है वो जाहिल गंवार पब्लिक है, जो चाहे सुना दे। इसीलिए मैं अपने अहले हदीस भाइयों से कहता हूं, और आपके इस सीमांचल के इलाके में खास तौर से मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने उन उलमा को दावत दो जो किताब सुन्नत के जानकार हैं। हर अहरे गैरे रत्तु खैरों को स्टेज पर दावत मत दो मेरे साथ। खुराफात बकने वाले, झूठ बकने वाले, मनगढ़ंत रिवायतें बयान करने वाले, किस्से कहानी बयान करने वाले आपके स्टेज पर नहीं आने चाहिए। इस स्टेज का एक वकार है, इस स्टेज की एक हुर्मत है, उसको पामाल मत होने देना मेरे साथ। इल्म सीखना है तो मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं सबसे हदीस ली? उनका क्यों सही और ज़ईफ का फर्क था? क्यों हदीसों में सही और ज़ईफ का फर्क किया जाता था? अगर आपके स्टेज पर हर आदमी आ सकता है, कोई भी बयान कर सकता है, कोई शायर आकर के उल्टी सीधी शायरी पढ़ सकता है, तो माफ करना, ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। सवाल पैदा हुआ, इल्म कैसे उठेगा? क्या किताबें खत्म हो जाएंगी? क्या मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी? फरमाया नहीं, लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, किताबें भी होगी, लेकिन अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। उलमा दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को स्टेज, मैं आज की ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूँ, लोग स्टेज दे देंगे जाहिलों को। जाहिल मसला बयान करेगा, जाहिल हलाल बयान करेगा, जाहिल हराम बयान करेगा। अरे जो खुद कुरान और हदीस का जानकार नहीं है, वो आपको हलाल और हराम बता रहा है, वो मसला बता रहा है। ऐसा आदमी जब मसला बताएगा तो क्या करेगा? फज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। इसलिए उलमा से इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करो मेरे प्यारे साथी। आज इतना बड़ा इलाका है, आज सर्वे करके जाके देख लेना। मैं तो रात में तकरीर करता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ। मौलाना हुसैन साहब आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जरा गांव गांव सर्वे करके खाली इतना पता लगा लो कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं। जो जलसे में सबसे आगे आगे रहते थे, जिनके मोबाइल पर उलमा के बयानात मौजूद थे, उनको भी जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। बाप मर गया, बेटा खड़ा होकर जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बेटे की जनाजे की अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाई, इससे तो बेहतर था कि हम बे औलाद होते। औलाद वाले होकर के क्या फायदा? हमारी औलाद हमारे लिए जनाजे की नमाज न पढ़ सके, हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों में से एक बच्चे को कम से कम आलिम बना दो, एक बच्ची को आलिमा बना दो, कम से कम सारे बच्चे दुनियादारी में लग जाएं,
एक बेटा आपका ऐसा तो हो जब वो हाथ उठाए तो अपने बाप के लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला था, बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़ा जलील किया था अपने आप को। मेरी माँ ने बड़ी गुर्बत का दिन देखा था, मेरी माँ ने गांव के लोगों के बर्तन भी मांजे थे, मेरे बाप ने लोगों के घर की गुलामी की थी। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुसीबतों में मुझको पाला है, परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये दुआ कौन करेगा? जो कुरान का जानकार होगा, जो कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक तो बना दो मेरे साथ, इल्म दीन सीखो और सिखाओ मेरे साथ। आज हालात ये है, पूरे इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा जलसा होता है, मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराया जाता है। मैं आमतौर से चंदा नहीं करता, मुझसे भी लोग कहते मौलाना थोड़ा चंदा कर देना। ये मजबूरी क्यों आ गई? क्यों आपको मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराना पड़ रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च करने के बाद भी अगर आप अपने मदरसों को नहीं चला पा रहे तो ये कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। अपनी ऐशो इशरत पर लुटाने के लिए तो हमारे पास लाखों करोड़ों है, अपने फालतू कामों के ऊपर खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों है। और ये छोटे छोटे मदरसे आज लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। अफसोस होता है मेरे भाई, टम्पू में बैठ करके इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो चंदा कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले प्राइवेट टीचर, उनको मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ चंदा करके लाना, तब तुमको तुम्हारी तनख्वाह देंगे। 5-6 हजार की तनख्वाह पाने के लिए वो बेचारा, वो प्राइवेट टीचर, वो प्राइवेट पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा गांव गांव घूम करके धान उतारता है, चंदा उतारता है, तब जाकर के उसकी तनख्वाह का इंतजाम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या ये उलमा की तहकीर नहीं है? क्या ये उलमा की तौहीन नहीं है कि आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना के रख डाला है? मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि इन उलमा के आपके दरवाजे तक पहुंचने की नौबत ही ना आती, आप खुद उन तक पहुंच के जाते। मौलाना, मुझे अल्लाह ने लाखों का मालिक बनाया है, ये मेरे माल की ज़कात है, इस माल की ज़कात में से मैं आपके मदरसे को भी दे रहा हूँ, मैं इन गरीब बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ, मैं इन यतीम बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए।